किसी इंसान की किस्मत कब बदलती है, यह एक गहरा सवाल है जो हर व्यक्ति के जीवन में कभी ना कभी उठता है। क्या किस्मत पहले से लिखी होती है या फिर हमारे कर्म उसे बदलने की ताकत रखते हैं? इस प्रेरणादायक कहानी में दो भाइयों की यात्रा के माध्यम से यह बताया गया है कि कैसे धैर्य, मेहनत और सही दिशा में कर्म करने से किस्मत के चक्र को घुमाया जा सकता है। जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन असली बदलाव तब होता है जब हम अपने कर्मों को समझकर उन्हें सही दिशा में लगाते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल अच्छी सीख पर, जहां हम आपको प्रेरणादायक कहानियों के माध्यम से जीवन को नई दिशा दिखाने का प्रयास करते हैं। आज की कहानी में हम जानेंगे कि इंसान की किस्मत कब बदलती है और सच्ची ताकत से रूबरू कराएगी। तो आइए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। कहानी की शुरुआत एक छोटे से गांव धर्मपुर से होती है, जो घने जंगलों से घिरा हुआ था। इस गांव की सुंदरता उसके हरे भरे खेतों, ठंडी हवाओं और साफ बहते झरनों में झलकती थी। धर्मपुर में बसने वाले लोग सीधे साधे, मेहनती और ईमानदार थे। यद्यपि यह गांव प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध था, पर यहाँ के लोग किस्मत पर अत्यधिक भरोसा रखते थे। वे मानते थे कि मेहनत से ज्यादा किस्मत का खेल जीवन को बनाता और बिगाड़ता है। गांव में एक परिवार रहता था जो सालों से खेती करता चला आ रहा था। इस परिवार के मुखिया थे सूरज और आदित्य के पिता, जो खुद एक मेहनती किसान थे। वे जमीन को अपनी माता मानते थे और उस पर कड़ी मेहनत करके फसलें उगाते थे। पिता का मानना था कि जो बोओगे वही काटोगे, इसलिए वे अपने बेटों को भी यही सिखाते थे कि जीवन में मेहनत ही सबसे बड़ा धर्म है। सूरज और आदित्य इसी किसान परिवार के दो बेटे थे। बड़ा भाई सूरज अपने पिता के नक्शे कदम पर चलते हुए एक मेहनती और ईमानदार इंसान बन गया। उसने पिता से सीखा था कि जीवन में किस्मत से ज्यादा महत्व कर्म का है। वह खेतों में दिन रात काम करता और सोचता कि एक दिन उसकी मेहनत का फल जरूर मिलेगा। वहीं छोटा भाई आदित्य पिता की बातों को ज्यादा गंभीरता से नहीं लेता था। उसे लगता था कि किस्मत से ज्यादा कुछ नहीं होता और जो किस्मत में लिखा वही मिलेगा। उसकी सोच की वजह से वह काम से कतरा था और दूसरों पर निर्भर रहने की आदत बना ली थी। वक्त का पहिया घूमता है और एक दिन सूरज और आदित्य के पिता का देहांत हो गया। अब सूरज पर जिम्मेदारियों का बोझ आ पड़ा। उसने अपने पिता की भूमि को संभाला और खेतों में दिन रात काम करना शुरू कर दिया। दूसरी ओर आदित्य पिता के निधन के बाद पूरी तरह से लापरवाह हो गया। वह दिन भर गांव के चौपाल पर बैठकर किस्मत की बातें करता और कहता, देखो, किस्मत कभी ना कभी सबको मौका देती है, मेहनत करने वालों को सिर्फ कष्ट ही मिलता है। सूरज ने कई बार अपने भाई को समझाया, आदित्य, जीवन में मेहनत ही असली पूंजी है। किस्मत पर यूं भरोसा करना ठीक नहीं। किस्मत मौका देती है, पर उसे साकार करने के लिए कर्म का सहारा जरूरी है। आदित्य हमेशा हंसकर जवाब देता, भैया, किस्मत का खेल बड़ा होता है। तुम देखते जाओ, एक दिन बिना मेहनत के मेरी किस्मत बदल जाएगी। सूरज अपने भाई की बातों को नजरअंदाज करते हुए अपने कर्म में जुटा रहा था। वह मानता था कि किस्मत मौका तो देती है, लेकिन उसे साकार करने के लिए कर्म की आवश्यकता होती है। एक दिन गांव में अचानक से गुरुजी का आगमन हुआ। ये गुरुजी बहुत ज्ञानी और अनुभवी थे और उनके बारे में कहा जाता था कि वे भगवान बुद्ध के महान उपदेशों के अनुगामी थे। वे जीवन के गहरे रहस्यों को समझते थे। धर्मपुर के लोग उन्हें भगवान का अवतार मानते थे और उनसे मार्गदर्शन लेने के लिए उनके पास जाते थे। सूरज और आदित्य को भी गुरुजी के आगमन का पता चला। सूरज ने सोचा कि शायद गुरुजी से कुछ मार्गदर्शन मिलेगा और उसकी मेहनत का फल जल्द ही मिल सकेगा। वहीं आदित्य, जो किस्मत पर अत्यधिक भरोसा करता था, ने भी सोचा कि गुरुजी उसके लिए किस्मत का कोई खास रहस्य उजागर करेंगे। दोनों भाई एक दिन गुरुजी से मिलने पहुंचे। गुरुजी अपने आश्रम में ध्यान मग्न बैठे थे। जब सूरज और आदित्य उनके पास पहुंचे तो गुरुजी ने दोनों भाइयों को देखा और एक मुस्कान के साथ कहा, बेटा, तुम दोनों कौन हो और क्यों आए हो? सूरज ने पहले बोलते हुए कहा, गुरुजी, मैं सूरज हूं, इस गांव का एक साधारण किसान। मैं सालों से मेहनत कर रहा हूं, लेकिन मुझे लगता है कि मेरी किस्मत नहीं बदल रही। क्या मेरी किस्मत कभी बदलेगी?
गुरुजी ने सूरज की आंखों में गहराई से देखा और बोले, बेटा, किस्मत का खेल बड़ा गुण होता है, लेकिन याद रखना, किस्मत तभी बदलती है जब कर्म और धैर्य का साथ हो। सिर्फ कर्म करना ही काफी नहीं है, कभी कभी धैर्य भी आवश्यक होता है। इसके बाद आदित्य ने बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, गुरुजी, मैं आदित्य हूं, सूरज का छोटा भाई। मुझे यकीन है कि किस्मत ही इंसान की जिंदगी को बदलती है। मैंने मेहनत नहीं की, लेकिन मुझे लगता है कि एक दिन मेरी किस्मत मुझे बिना मेहनत के सब कुछ देगी। क्या यह सच है? गुरुजी हंसते हुए बोले, आदित्य, किस्मत का खेल तुम्हें कुछ समय के लिए सफल बना सकता है, लेकिन अगर तुम उसे सही दिशा में नहीं संभालते तो वह सफलता भी तुम्हारे हाथ से फिसल जाएगी। आदित्य ने हल्के से हंसते हुए कहा, गुरुजी, मुझे यकीन है कि किस्मत मेरे साथ होगी। गुरुजी ने गहरी सांस ली और बोले, तुम दोनों को समझने के लिए मैं तुम्हें 2 कहानियां सुनाऊंगा। ये कहानियां किस्मत और कर्म के महत्व को समझाने में मदद करेंगी। पहली कहानी एक राजा की है और दूसरी कहानी एक गरीब ब्राह्मण की। गुरुजी ने बोलना शुरू किया, बहुत समय पहले एक राज्य में एक महान राजा था, जिसका नाम राजा प्रताप था। राजा बहुत शक्तिशाली था। उसकी किस्मत हमेशा उसके साथ रही। हर युद्ध में उसे जीत मिलती, हर योजना सफल होती और उसकी प्रजा उसे भगवान के रूप में पूजती थी। लेकिन एक दिन अचानक उसकी किस्मत बदल गई। राजा के राज्य पर आक्रमण हुआ और वह उस युद्ध में हार गया। उसकी संपत्ति, सेना और शक्तियां सब छिन गईं। राजा सोच में पड़ गया कि आखिर उसकी किस्मत ने उसका साथ क्यों छोड़ा। राजा ने एक साधु से जाकर पूछा, महाराज, मेरी किस्मत हमेशा साथ रही, लेकिन अब मुझे क्या हो गया है? साधु ने राजा से कहा, राजन, किस्मत हमेशा एक जैसी नहीं रहती। यह एक पहिया है जो ऊपर भी ले जाता है और नीचे भी। तुम्हारी किस्मत ने तुम्हें सफलता दी, लेकिन तुमने उसका अहंकार कर लिया, इसीलिए अब यह पहिया नीचे की ओर मुड़ा है। लेकिन अगर तुम सच्चे मन से फिर से कर्म करोगे तो यह पहिया फिर से ऊपर की ओर लौटेगा। राजा ने साधु की बात मानी और अपना अहंकार त्याग कर कर्म में लग गया। धीरे धीरे उसकी किस्मत फिर से बदल गई और वह फिर से राजा बन गया। गुरुजी ने दोनों भाइयों को देखा और कहा, इस कहानी से हमें यह समझना चाहिए कि किस्मत का खेल एक चक्र है जो कर्म और धैर्य से चलता है। अब गुरुजी ने दूसरी कहानी सुनाई। एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वह बहुत निर्धन था, लेकिन उसकी आस्था अपने कर्मों में अटूट थी। वह दिन रात मेहनत करता, पर उसकी किस्मत उसे सफलता नहीं दे रही थी। उसके घर में गरीबी का राज था और उसके पास खाने के लिए भी पर्याप्त नहीं था। एक दिन ब्राह्मण ने भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान, मैंने जीवन भर मेहनत की है, फिर भी मेरी किस्मत क्यों नहीं बदलती? भगवान ने उसे सपने में दर्शन दिए और कहा, तुम्हारी किस्मत बदलने का समय आया है, परंतु याद रखो, तुम्हारी मेहनत ने ही तुम्हारी किस्मत को इस मोड़ तक पहुंचाया है। अब थोड़ा और धैर्य रखो, तुम्हारा समय आएगा। ब्राह्मण ने भगवान की बात मानी और धैर्य के साथ अपने कर्म करता रहा। कुछ समय बाद उसे एक अनोखा अवसर मिला। एक राजा उसकी विद्वता से प्रभावित हुआ और उसे अपने दरबार में मुख्य पंडित बना लिया। ब्राह्मण की किस्मत बदल गई, लेकिन उसने कभी अपने कर्मों को नहीं छोड़ा। गुरुजी ने कहा, इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि किस्मत बदलने में समय लगता है, पर कर्म का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। गुरुजी ने एक गहरी सांस ली और दोनों भाइयों की ओर देखा। फिर बोले, सूरज, तुम्हारी मेहनत सही दिशा में जा रही है, लेकिन धैर्य की कमी से तुम्हें अभी तक परिणाम नहीं मिले। किस्मत का चक्र घूमेगा, लेकिन उसे धैर्य के साथ सहारा देना जरूरी है। और आदित्य, तुम्हें यह समझना होगा कि किस्मत का सहारा कभी भी स्थायी नहीं होता। अगर तुम सिर्फ किस्मत पर निर्भर रहोगे और कर्म नहीं करोगे, तो जब वह तुम्हारा साथ छोड़ेगी, तुम्हारे पास कुछ नहीं बचेगा। सूरज ने सिर झुकाकर कहा, गुरुजी, मुझे समझ में आ गया कि धैर्य और कर्म ही किस्मत का असली साथी है। मैं अपनी मेहनत को और ईमानदारी से करता रहूंगा। आदित्य ने थोड़ा असमंजस में रहते हुए कहा, गुरुजी, क्या मेरे पास अब भी समय है कि मैं अपनी आदतें बदल सकूं? गुरुजी ने मुस्कुराते हुए कहा, आदित्य, समय हमेशा मौजूद है। अभी भी तुम अपने कर्मों को सुधार सकते हो। किस्मत तभी तुम्हारा साथ देगी
जब तुम उसे अपना साथी मानोगे, न कि केवल अपना सहारा। गुरुजी की बातों के बाद दोनों भाई गांव लौट आए। धर्मपुर की धूल भरी सड़कों पर चलते हुए दोनों ने अपने गांव के खेतों और झरों को देखा। यह गांव सदियों से किस्मत और मेहनत की गवाही देता आया था। सूरज ने हमेशा इसे अपनी जिम्मेदारी के रूप में देखा, और अब आदित्य ने भी गांव की खुशहाली को अपनी आंखों से देखा और महसूस किया कि यह सब मेहनत का नतीजा है, न कि केवल किस्मत का खेल। सूरज ने आदित्य से कहा, भाई, हमें अपनी भूमि पर और मेहनत करनी होगी। गुरुजी ने हमें जो सीख दी है उसे अपनाकर हम अपनी किस्मत को खुद गढ़ सकते हैं। आदित्य ने सहमति में सिर हिलाया और बोला, भैया, मैं भी अब यह समझ गया हूं कि किस्मत केवल तभी बदलती है जब हम अपने कर्मों को सुधारते हैं। मैं तुम्हारे साथ इस जमीन पर काम करूंगा और अपनी आदतें बदलने का प्रयास करूंगा। कुछ समय बीतने के बाद दोनों भाई फिर से गुरुजी के पास गए। आदित्य ने गुरुजी से पूछा, गुरुजी, आपने हमें किस्मत का महत्व और कर्म का महत्व बताया, लेकिन मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या कभी ऐसा समय आता है जब इंसान को लगे कि सब कुछ खो गया है और किस्मत कभी नहीं बदलेगी? गुरुजी ने आदित्य की बात ध्यान से सुनी और बोले, यह बहुत अच्छा सवाल है। जब इंसान को लगता है कि उसकी किस्मत ने उसका साथ पूरी तरह छोड़ दिया है, तब भी कर्म का महत्व कम नहीं होता। मैं तुम्हें एक और कहानी सुनाता हूं, जिससे तुम समझ सको कि कैसे सबसे बुरे हालात में भी किस्मत बदल सकती है। गुरुजी ने फिर से कहानी का सूत्र पकड़ते हुए कहा, प्राचीन समय की बात है। राजा वीरेंद्र एक महान और धर्मात्मा राजा थे। वे सत्य के प्रति इतने समर्पित थे कि उनकी ईमानदारी और न्यायप्रियता की गाथा पूरे विश्व में विख्यात थी। परंतु एक दिन उनकी किस्मत ने कठिन मोड़ लिया। उन्हें अपना पूरा राज्य, धन और प्रतिष्ठा सब कुछ छोड़ना पड़ा। उन्होंने अपना परिवार खो दिया और खुद को एक दास के रूप में बेच दिया। परंतु राजा वीरेंद्र ने कभी अपनी ईमानदारी और सत्य को नहीं छोड़ा। उन्होंने सोचा कि भले ही किस्मत ने उन्हें आजमाया हो, लेकिन उनके कर्म और धर्म उन्हें एक दिन वापस सम्मान दिलाएंगे। दास के रूप में रहते हुए भी उन्होंने अपने कर्तव्यों का पालन किया और कभी सत्य का मार्ग नहीं छोड़ा। अंततः उनकी इस निष्ठा और धैर्य ने उनकी किस्मत को फिर से बदल दिया। उन्हें उनका राज्य और सम्मान वापस मिल गया और उनका नाम सदियों तक एक मिसाल के रूप में याद किया जाता रहा। गुरुजी ने अपनी कहानी समाप्त करते हुए कहा, इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि किस्मत चाहे जितनी भी कठिन क्यों ना हो, अगर हम अपने कर्म और धर्म के पथ पर डटे रहते हैं तो किस्मत भी हमारा साथ देना शुरू कर देती है। समय चाहे कितना भी कठिन क्यों ना हो, हमें कभी अपने मूल्यों और कर्मों से विचलित नहीं होना चाहिए। सूरज और आदित्य दोनों गुरुजी की इस कहानी से बहुत प्रभावित हुए। सूरज ने गुरुजी का आशीर्वाद लेते हुए कहा, गुरुजी, आपने हमें सही मार्ग दिखाया है। हम हमेशा अपने कर्मों पर विश्वास रखेंगे और कभी हार नहीं मानेंगे। आदित्य ने भी अपनी कृतज्ञता प्रकट करते हुए कहा, गुरुजी, आपकी कहानियों ने मेरी आंखें खोल दी हैं। अब मुझे समझ में आ गया है कि किस्मत कर्म के बिना अधूरी है। मैं भी अब मेहनत करूंगा और धैर्य के साथ जीवन की परीक्षा का सामना करूंगा। गुरुजी की बातों के बाद सूरज और आदित्य ने अपने गांव में एक नई शुरुआत की। सूरज ने पहले की तरह ही खेतों में काम करना जारी रखा, लेकिन अब उसके मन में धैर्य और विश्वास की नई भावना थी। आदित्य, जिसने कभी किस्मत के भरोसे बैठकर समय गंवा दिया था, अब सूरज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खेतों में काम करने लगा। दोनों भाइयों ने मिलकर खेतों को सींचा, मेहनत की और गांव को खुशहाल बनाया। समय के साथ सूरज और आदित्य की मेहनत रंग लाई। उनके खेतों में पहले से अधिक फसलें होने लगीं और उनका जीवन समृद्धि की ओर बढ़ने लगा। आदित्य ने गुरुजी की बातें हमेशा अपने दिल में रखीं और कर्म के महत्व को कभी नहीं भूला। उसने किस्मत पर भरोसा किया, लेकिन अब वह जानता था कि किस्मत तभी बदलती है जब कर्म का साथ हो। कुछ सालों बाद जब सूरज और आदित्य गुरुजी से मिलने गए तो गुरुजी ने उन्हें एक अंतिम शिक्षा दी। उन्होंने कहा, बेटा, जीवन में किस्मत का खेल कभी भी थमने वाला नहीं है। यह एक चक्र है जो हमेशा घूमता रहेगा, लेकिन अगर तुम्हारे पास कर्म और धैर्य है तो किस्मत भी तुम्हारा साथ देगी।
याद रखना, मेहनत का फल देर सवेर जरूर मिलता है। सूरज और आदित्य ने गुरुजी की बातें समझ ली थीं। वे अब जानते थे कि जीवन में कर्म और किस्मत एक दूसरे के पूरक हैं। इस प्रकार सूरज और आदित्य की कहानी हमें यह सिखाती है कि किस्मत का खेल कितना भी उलझा हुआ क्यों ना हो, असली जीत उसी की होती है जो अपने कर्मों पर विश्वास करता है। जीवन में कठिनाइयां और चुनौतियां हमेशा आएंगी, लेकिन धैर्य और मेहनत के बल पर हम अपनी किस्मत को बदल सकते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीखने को मिलता है कि किस्मत का खेल कभी स्थिर नहीं होता। जीवन में उतार चढ़ाव आएंगे, लेकिन अगर हम अपने कर्मों पर विश्वास रखेंगे और धैर्य से काम करेंगे तो हमारी किस्मत एक दिन जरूर बदल जाएगी। सूरज और आदित्य की तरह हमें भी समझना होगा कि सफलता सिर्फ किस्मत पर नहीं, बल्कि हमारे कठिन परिश्रम और सही दिशा में किए गए कर्मों पर निर्भर करती है। जीवन में आए मुश्किलों और चुनौतियों से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उन पर विजय पाने के लिए हमें लगातार मेहनत और साहस से काम करना चाहिए। आपकी किस्मत अब आपके हाथों में है, बस अपने कर्मों को सही दिशा में ले जाइए। धन्यवाद। और अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही हमारे चैनल अच्छी सीख को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसी और प्रेरणादायक कहानियां पा सकें।